तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये है कि सर अगर हम लोग किसी से कुछ रुपया लेके आते हैं तो उसके बदले में कुछ अमाउंट देना पड़ता है एज अ इंटरेस्ट, है ना। कोई किसी को फ्री में हेल्प क्यों करेगा? नहीं। बस खुद का घर का नहीं होना चाहिए, जैसे तुम्हारे पापा तुमको पैसे दे रहे हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। बट तुम अगर किसी से लेके आए, मतलब बैंक से लेके आए लोन, चाहे तुम क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो भाई साहब तुमसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। आप जितना लेट करेंगे उतना ही फीस देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी आपने खरीद लिया तो गाड़ी इंटरेस्ट पे मिलता भी है ना। कार खरीदे हैं आप तो कार इंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट पे जैसे मान लो तुम्हारी गाड़ी है 6 लाख का, तो उस पर एटलीस्ट 9.9% या 10% तुमसे इंटरेस्ट करेगा एनुअली चार्ज, है ना। तो मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली नहीं बोल सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत जहरीला चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट पहले समझ लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट जितना ही बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा ना, उतना ही आसान रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 में समझने के लिए। तो पहले हम लोग आराम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? क्लास 8 में जब आप लोग जाएंगे तो बात करेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या कहना है कि सर देखो, यहाँ पर ना कुछ कुछ वर्ड है, उस वर्ड को पहले समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे एक वर्ड आएगा आपका प्रिंसिपल। क्या आएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर हम किसी से कुछ रुपया लेके आए हैं, कुछ अमाउंट लेके आए हैं, पैसा लेके आए हैं, वो क्या कहलाएगा सर? प्रिंसिपल कहलाएगा। जो आपने अमाउंट किसी से लिया एज अ लोन, तो अमाउंट दिया ना, जैसे मान लो तुम किसी से 10,000 रुपया लिए, 10,000 तुमको प्रिंसिपल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। उसको तो 10 सम भी बोलते हैं, वर्ड है 10 सम या अमाउंट। अमाउंट बेसिकली जब बोलेंगे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सर अमाउंट कुछ और भी होता है जिसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग समझिए, सिंपल इंटरेस्ट इज एन इजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ लोन या प्रिंसिपल अमाउंट्स, है ना। एक इंटरेस्ट का लोन कैलकुलेट करने सिखाया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड इन मैनी सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, फाइनेंस एंड ऑटोमोबाइल्स एंड सो ऑन। तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हर जगह पर है ना। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हर जगह पर है, ठीक है। तो बोला गया सर इसमें हमको तीन चार वर्ड है जिसको समझना है। एक है पहला हमारा प्रिंसिपल। क्या है हमारा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है? द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और द सम। दो वर्ड है तुम्हारा, या तो प्रिंसिपल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? द सम बोलेंगे। जो पैसा आपने बोरो मतलब कर्ज लिया, उधार लिया, लोन लिया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल। और इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं सर? द सम भी बोल सकते हैं। वर्ड में देखिएगा आप लोग क्या लगाया गया है? द सम, ठीक है। पर क्या है तुम्हारा वर्ड? प्रिंसिपल। स्पेलिंग याद रखिएगा, PAL है, PLE नहीं है। प्रिंसिपल है ये, है ना। इंटरेस्ट तो बोला गया सर कि जैसे मान लो कि तुम किसी से कुछ रुपया लिए, सपोज करते हैं आपने लिया किसी से 10,000 रुपया। कितना लिया? 10,000 रुपया आपने लिया किसी से। और इस पे क्या किए आप? बोले सर 1 साल के लिए चाहिए। कितना चाहिए? 1 साल के लिए चाहिए। तो बोला जाएगा क्या कि भाई तुम 1 साल के लिए हमसे पैसा ले रहे हो। अच्छा बाबू, जब तुम हमसे 1 साल के लिए पैसा ले रहे हो, 1 साल के लिए पैसा ले रहे हो, तो उसके बदला में कुछ तो रिटर्न करोगे, क्योंकि मेरा पैसा रहता कुछ कमाते हैं हम। नहीं। जैसे मान लो तुम 10,000 रुपया तुम अगर कहीं बिजनेस में लगा दिए, तो कुछ तो कमाओगे ना। 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी तुम कमाओगे ना। तो सर बेसिकली इसको दिया गया तो इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि तुमको कितना रुपया ज़्यादा देना है या कम देना है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा तुमको अमाउंट देना पड़ेगा वापस। तो फिलहाल बात करते हैं सबके बारे में, फॉर्मूला समझेंगे हम लोग, डिटेल में बात करेंगे। सर पहला बात क्या आया? जो रुपया हम लोग लेके आएंगे वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। और उस प्रिंसिपल पर जो एक्स्ट्रा रुपीज लगा, जैसे मान लो तुम 10,000 रुपया लिया और 1 साल के बाद तुम इसको रिटर्न किया कितना? 10,500। तो ये जो 500 लगा ना सर एक्स्ट्रा, जो 500 एक्स्ट्रा लगा ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंटरेस्ट बोलेंगे, है ना। यानी कि सर जो रुपया लिए थे उसके साथ जो जो ब्याज डाल के दिए हैं वो कहलाएगा हम लोग का क्या? अमाउंट। मतलब सर इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ दे, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब जब उसको तुम वापस करने गए तो कितने रुपए दिए? 10,500 दिया ना। 10,500 क्या है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट है। ये क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। तो अमाउंट कुछ नहीं होता है, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। टोटल मनी कितना? 10,500। और इंटरेस्ट क्या है सर? द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा रुपया दिए, 10,500 जो दिए ना, जो एक्स्ट्रा है 500, इसको क्या बोलेंगे लोग? इंटरेस्ट बोलेंगे। और 10,000 प्लस 500 कितना कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। टोटल जो पैसा आपने रिटर्न किया ताकि आपका क्या हो जाए? लोन खत्म हो जाए, वो क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग 3 पॉइंट को लिखेंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, जल्दी से लिखेंगे। चलिए अगर हम लोग बात करें सर इस अमाउंट का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? अमाउंट बराबर क्या बनेगा? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। क्या बनेगा सर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। डू इट फास्ट। इतना ही छोटा सा चीज लिखना है, जल्दी करेंगे कंप्लीट आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग का फॉर्मूला का टाइम है ना। फॉर्मूला लिखवाया था ना पिछला बार? चलो देखो हटाओ, आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएंगे फॉर्मूला के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पर सर बात करें अगर हम लोग फॉर्मूला का, तो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने का कॉन्सेप्ट क्या क्या है? देखो, तुम्हारे पास होना चाहिए प्रिंसिपल। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल।
हमारे पास होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होना चाहिए, रेट परसेंट में होता है, हमारे पास टाइम होगा, है ना। तुमको मिलेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो होगा ये अमाउंट होगा, जैसे मान लेते हैं 10,000, है ना, जैसे मान लेते हैं कितना 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं कितना 10%, कितना 10% मान लिया गया। टाइम सर होगा ईयरली में, कैसा होगा, देखो ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या डे में हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे आता है। आपको कुछ भी रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कैसा दिया हुआ है। अगर पर एनम दिया हुआ है तो एक वर्ड लगाया जाएगा पी डॉट ए, क्या बोलेंगे लोग, पर एनम बोलेंगे, मतलब पर एनम मतलब क्या हुआ, हर साल, साल पर, है ना। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बार रिपीट होगा ना उतना ही ज़्यादा तुमको अमाउंट देना पड़ेगा। फिलहाल बात करेंगे उसके बारे में। टाइम सर मान लेते हैं हम 2 ईयर्स, कितना मानते हैं 2 ईयर्स। तो बताना है कि सर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, वो है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम बाई 100। अब देखो बाई 100 जो आता है हम लोग का डिवीजन में, क्यों आता है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 1/100 होता है, पर 100 क्या बोलते हैं, परसेंट क्या बोलते हैं, पर 100। तो सर ये हम लोग का एक बेसिक सा फॉर्मूला बना। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, कितना है 10,000। 10,000 पे रेट कितना लगा देंगे 10% का, और टाइम कितना सर 2 ईयर्स, डिवाइड किसे करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ से सर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो जाएगा सर 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो जाएगा वैल्यू 2000 हो जाएगा क्या आपका एस आई। सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना 2000। तो तुमसे एक सिंपल सा बात है कि बताओ अमाउंट कितना होगा, क्या चीज़, अमाउंट को हम कैपिटल ए लिखेंगे। तो अमाउंट जो होता है सर, अभी हम लोग सीख के आए हैं, क्या होता है सर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल सर कितना है हम लोग का 10,000। तो सर 10,000 में कितना ऐड करेंगे, वन कितना 2,000, कितना है सर 2,000, फिर कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा सर 12,000 हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा हमारा अमाउंट कहलाएगा। तो बोलने वाली बात क्या है सर, जो ये जो हमारा जो क्या सिंपल इंटरेस्ट आया, ये रुपीज़ है ना, अमाउंट होगा ना, तो रुपीज़ का साइन होना चाहिए। ये भी हमारा क्या होगा सर, रुपीज़ का साइन होना चाहिए। यानी फाइनल आंसर में आपको दिखाना पड़ेगा कि अमाउंट ही निकला है, मतलब ये रुपीज़ है ना। तो आप लोग को ये बात सिंपल से समझ में आया कि सर सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ से हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को ना निकालना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास प्रिंसिपल नहीं मालूम है, अमाउंट मालूम है ना, चाहे सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है और रेट मालूम है, तो निकालना है प्रिंसिपल। हम वन बाई वन इससे हम फार्मूला को तोड़ेंगे, इसी को तोड़ेंगे और फार्मूला बनाएंगे। तो आप लोग सीखेंगे यहाँ से कि सर इसको कैसे यूटिलाइज करना है और क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम लोग, ये समझते हैं। तो अगर सर हमारे पास देखा जाए सिंपल इंटरेस्ट है, तो फार्मूला क्या समझे हम लोग, पी मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टी बाई 100, है ना। तो सर सबसे पहला फार्मूला तो ये बना। अगर दूसरा का बात करते हैं सर, देखो ध्यान से, आप लोग को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अगर मान लो भाई तुमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, आर मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बस समझ आएगा कि हम इसी फार्मूला को चेंज किए, कुछ अलग चेंज नहीं किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई एस आई से सिंपल इंटरेस्ट से, और सर क्या बचा हमारा आर और टी से डिवाइड कर दिए, सेकंड फार्मूला बन गया। थर्ड का अगर बात किया जाए, सर देखिए सेम टू सेम वही काम करेंगे, क्या करेंगे सर, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 डिवाइड बाई, अगर सर पी इंटू टी करेंगे तो क्या निकलेगा, आर निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड फार्मूला बन गया सर। फोर्थ का बात किया जाए, अगर अगर फोर्थ का बात किया जाए, फोर्थ फार्मूला का बात किया जाए, तो क्या बनेगा देखिए सर, अगर हमको टी निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई क्या, पी इंटू पी इंटू पी इंटू आर, क्या निकलेगा टी निकलेगा। टी क्या होगा तुम्हारा टाइम होगा। तो हम एक फार्मूला को बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन तमाम फार्मूला को यहाँ से हमने निकाला। तो ये एक ही फार्मूला है, अलग नहीं समझना है इसको। चलिए जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे पूरे के पूरे को, डू इट फास्ट एवरीवन। हटाए इसको, हो गया ना, हटाए इसको, हो गया, हटाए इसको। चलो देखो आप लोग क्वेश्चन देखो, आप लोग पहला क्वेश्चन देखो, बोला गया क्या सर, एक्सरसाइज 12 ए में बोला गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट वेन प्रिंसिपल दिया हुआ है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है पर एनम। देखो वर्ड देखो आप लोग, क्या लगा हुआ है पी ए, मतलब क्या हुआ पर एनम, मतलब साल में, हर साल, है ना। पर मतलब क्या हुआ प्रत्येक वर्ष, हर साल। एंड टाइम बराबर क्या दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो सर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, और अमाउंट निकालना है, क्या क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और क्या निकालना है बाबू, अमाउंट निकालना है। सर अगर बात किया जाए सर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो फॉर्मूला तो वही होगा, क्या हमारे पास पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 ना। इसको करना कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को फटाक से कर लेगा। कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 6400, है ना। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, और टाइम कितना है सर 2 ईयर्स, डिवाइड बाई कितना 100 कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको कैंसिल करिए अगर, तो कितना आएगा वैल्यू तुम्हारा 64 मल्टीप्लाई बाई 12, यही आएगा ना, 64 मल्टीप्लाई बाई 12। तो वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ। हो गए तो क्या करते हैं हम लोग, देखो आप लोग 64 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, कितना हो जाएगा 640, और 64 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 4 2 8 और 6 2 12, है ना,
7867 7868 कितना हो गया तुम्हारा 7868 हो गया ना। ये तुम्हारा क्या आया सर, ये सिंपल इंटरेस्ट आया, क्या हमारा आया इंटरेस्ट आया। सर अगर हमको क्या निकलना है, अमाउंट निकलना है, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में क्या सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या तुम्हारे पास प्रिंसिपल कितना है बताओ तो, 6400 है क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्लस में 768 क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया, ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 8 6 और 7 प्लस 4 कितना 11 कैरी 1 और कितना 7, आंसर कितना हो गया 7168 हो गया हमारा क्या अमाउंट। तो आप देखो एक बात ध्यान से देखो कि मेरा जो प्रिंसिपल था उससे ज़्यादा क्या देना पड़ गया, अमाउंट देना पड़ा टोटल, यानी सर प्रिंसिपल में कुछ ऐड किया गया वो क्या कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा। मतलब प्रिंसिपल को जो बढ़ा के देंगे तो क्या कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे क्या है हमारा इंटरेस्ट है ना, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करें तो क्या कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा। वेट फास्ट क्योंकि सेकंड थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है समझाना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन इसमें जो है समझाना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में फंसोगे आप लोग। वेरी सिंपल, बन जाएगा तो बनाए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला गया है ना हमारे पास प्रिंसिपल है 2650 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन जो टाइम है ना ये गड़बड़ है ना। टाइम क्या है 2 ईयर एंड 1/2 मतलब कितना 1/2 ईयर्स, ये 2 ईयर और हाफ ईयर है बेसिकली, कितना है तुम्हारा ये देखो इसको क्या बोलते हैं 1/2 ईयर मतलब क्या हुआ, हाफ ईयर बोलेंगे ना इसको 6 मंथ, और ये 1 ईयर कितना 2 ईयर, तो बेसिकली तुम्हारे पास 2 साल और 6 महीना का कहानी है ना, 2 साल और 6 महीना कहानी है। 1/2 है ना किसके बराबर होगा 6 मंथ के बराबर होगा। देखो 1/2 ईयर है ना, इसको अगर चेंज किया जाए तो क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बार में कटेगा 6 से कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा 6 मंथ आ जाएगा। तुम्हारे पास जो कहानी है क्या सर कि सर हमको जो पैसा देना है रिटर्न करना है वो क्या करना है 2 साल और 6 महीने के बाद करना है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला बात जो करते हैं सर हमारे पास जो प्रिंसिपल है कितना है, देखो प्रिंसिपल कितना है बताओ सर 2650 है ना, ये प्रिंसिपल है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारे पास सर 8% है, कितना है 8% है, लेकिन जो टाइम है ना सर कितना बोला गया 2.5 ईयर्स, नहीं बोला गया ना बाबू। इसको अगर सोल्व किया तो कितना होगा 2 टू 4 प्लस 1 5 5/2 होगा ना, बोलो हाँ या ना, क्या है 5/2 ईयर होगा, हो गया। निकालना क्या है सर सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, तो देखो आप लोग करेंगे कैसे कैलकुलेट इसको। तो सर हमको जब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं लोग, क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टी बाई 100 करते हैं ना। सर हमारे पास क्या है प्रिंसिपल कितना है बताइए 2650 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 8% है, लेकिन जो टाइम है ना सर हमारे पास वो टाइम देखो कैसे आप लिखते हो, देखो आप लोगों ने एक बात सिखाएंगे जो हमेशा याद रखना, टाइम हमारे पास कितना है 5/2, कितना है सर 5/2 और बाई 100 ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, ऐसे ही करेंगे ना। सर यहाँ से क्या करेगा ये जो है हमारा 2 है क्या करेगा 8 को कैंसिल करेगा, कितना कर दिया 4 कर दिया, कर दिया ना 4, कर दिया ना 4। बेसिकली इस जो चीज़ को जो है ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को 2650 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 5 और नीचे कर दो, इसका 2 नीचे कर दो, और अगर क्या है तुम्हारा 100 मल्टीप्लाई कर लो, ये भी जो 2 है तुम्हारा क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये 2 क्या करेगा इस 4 कैंसिल करेगा बनेगा ना 4, इसमें और इसमें कोई चेंज है ही नहीं, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। हालांकि आप लोग को मालूम चला सर इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो डिवाइड करा तो चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आ जाता है ना। बेसिकली ये क्या है तुम्हारा 1, अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 100 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो ये रोटेट कर जाता है। तो अगर कुछ ऐसा दिखता है तो उसको आराम से कन्वर्ट कर लो पहले ही, ताकि क्या ना हो कन्फ्यूजन ना हो, आप इसको सोल्व करो या इसको सोल्व करो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए आसान ये रहेगा ना कि ये, अब आप लोगों के ऊपर है कि कितना इसको आसान तुम समझते हो। चलो भाई, अगर सर यहाँ से इसको सोल्व किया जाए तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 5 से काटेंगे इसको कितना में कटेगा 2 से कटेगा, कट गया ना, यहाँ पे 4 था ना 4 था बिल्कुल, ये कट जाएगा 2 से है ना। बेसिकली वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा 265 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, हम 4 को भूल गए थे कि 4 कुछ यहाँ पे है, तो करेंगे क्या मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 6 2 12 कैरी 1 13 और 1 2 2 4 प्लस 1 530 हो गया ना। ये क्या आया सर सिंपल इंटरेस्ट आया। आप यहाँ भी सोल्व करोगे तो इतना ही वैल्यू आएगा, देखो करके ये कटा और ये कटा, तो क्या वैल्यू अलग हो गया, ये भी कितना है तुम्हारा 265 इंटू 2 है, और ये भी क्या तुम्हारा वही तो है, क्या बोलते हो है ना। तो सर बेसिकली दोनों वैल्यू क्या हमारा सेम है, तो जो हमको आसान लगा समझ के जो आपको आसान लगा वही काम करोगे। तो सर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बताइए, बताइए कितना आया 500 रुपीज़ 530 आ गया ना सिंपल इंटरेस्ट। सर अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस क्या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो प्रिंसिपल कितना हमारे पास, प्रिंसिपल है सर कितना 2650 प्लस कितना करेंगे बोलिए 530 ऐड कर लो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 5 + 3 8 6 + 5 1 और 2 + 1 3, यही आया है ना, 3180 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, बस इस वाले चीज़ को जो है आप लोग आसान करना समझ लो है ना, अगर ये समझ गए तो आसान है, नहीं तो होगा मुश्किल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हाँ बनाइए थर्ड बनाइए, थर्ड बना लिए 3 ईयर एंड 3 मंथ्स को चेंज कर लिए, बहुत बढ़िया। आप लोग को मंथ्स को ईयर में चेंज करना क्या करेंगे बताएं, डिवाइड बाई 12 से करेंगे, बहुत बढ़िया वेरी गुड। अच्छा चलो ये क्वेश्चन बताओ कैसे बनाए हो, वेरी गुड ठीक है। तो इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर हम 3 को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और 5 को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बढ़ेंगे हम आगे है ना। डन एवरीवन, नोटेड, लिख लिए, जल्दी करो।
तो देखो अगर देखो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आप लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो प्रॉब्लम है ना हम लोग को, देखो प्रिंसिपल में प्रॉब्लम नहीं है, रेट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम में, है ना। 3 ईयर और 3 मंथ बोला गया है सर। देखिए बेसिकली आप लोग इस क्वेश्चन को समझे हो तो ये क्या था सर, 2 ईयर था और क्या था 6 मंथ था, है ना। क्या था हमारा 6 मंथ। ये क्वेश्चन 2 ईयर 6 मंथ था, उसको क्या किया गया है सर, ईयर में कन्वर्ट किया गया है। और सर यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये पर एनम है, कैसा है, पर एनम है। तो हमको ईयरली सोचना ही पड़ेगा, जो टाइम है ना उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया सर, 3 ईयर है और क्या है हमारा 3 मंथ है। तो चैलेंज हमारे लिए है सर कि 3 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 3 मंथ्स को क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। तो सर अगर हम 3 को 12 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी सर इसको बोल सकते हैं कितना, 1/4 ईयर। 3 मंथ्स कितने के बराबर होगा, 1/4 ईयर। कैसे सर, कैसे, तुम्हारे पास अगर 1/4 ईयर लिखा हुआ है, 1/4 ईयर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, अगर 1/4 ईयर लिखा हुआ है भाई, तो सर इसका मतलब क्या, अगर हम मंथ मंथ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो क्या करेंगे, 1/4 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, कितना बार में कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, क्या जाएगा, 3 मंथ्स। इसी कारण से सर हम लोग को कन्वर्जन जो है 12 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जो है हम लोग अगर लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को लिखेंगे सर, 3 ईयर प्लस में कितना, 1/4 आया, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं सर कितना, 3 × 1/4। बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों सेम ही कंटेंट है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू इतना ही आएगा। ये देखो कितना आएगा, 3 4 12 + 1 कितना हो गया, 13/4 हो गया ना, इतना ही हुआ ना। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो कितना होगा, 1 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। फिर से कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस का 1 तो कितना हो गया तुम्हारा, 13/4 हो गया। तो सर दोनों क्या था, सेम ही था ना, क्या ये दोनों क्या था सर, सेम ही था, बिल्कुल सेम था सर, डिट्टो सेम था। तो आओ चेंज कर लो, ये क्या हो गया सर हमारा, ये वैल्यू कितना हो गया सर, 3 मंथ और 3 ईयर कितना हो गया सर, 3 × 1/4 ईयर हो गया। अब क्या सोल्व कर पाओगे, तो सर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है सर, सर रुपीज़ 1500 है। और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। और सर टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है सर 3 और कितना, 1/4 ईयर्स, 1/4 ईयर्स। तो सर अगर हम इसको सोल्व करें कितना होगा, 3 × 4 14 12, 3 4 12 और प्लस 1 कितना, 13/4। चल भाई चमकाओ इसको, सिंपल इंटरेस्ट निकालने आप लोग को आता है, क्या कर पाओगे आप लोग, कितना है तुम्हारा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम बाई 100, वैल्यू पुट कर दें, कितना कितना है बताओ, 1500, 12%, टाइम कितना, टाइम कितना लोगे, 13/4 कितना, 13/4। और नीचे क्या करेंगे, 100 लगा देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या सर ये कटे कितना बार में, 3 बार में कट गया और 0 0 कट गया। अब वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, ये होगा सर 15 इंटू 3 × 13, ये सोल्व कर लोगे आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। आओ 5 नंबर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक ना, 5 नंबर को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला बन जाएगा, दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर दे रहे हैं, आसान बनाते हैं, है ना। पहले तो आप लोग ये लिख लोगे कैसे कैसे हो रहा है तुम्हारा, चल जल्दी कर, डू इट फास्ट एवरीवन। चलो भाई लोग, हो गया। यहाँ से आप लोग खुद से बना के लाएंगे, हम कल को भी चेक करेंगे। ये रहेगा होमवर्क छोटा सा, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो नहीं किए हैं उनको बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया सर, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये तो आसान है ना, कितना हो जाएगा, पता कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा परसेंट, ये ना होगा। और ये जो 5 मंथ है इसको क्या करेंगे, 5/12 कर देंगे, क्या कर देंगे, 5/12 कर देंगे। नहीं, टाइम क्या हो जाएगा, कर देंगे 5/12 ईयर, ये ना होगा बाबू, ये ना होगा 5/12 ईयर। तो सर अगर हम इसको लिखे सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा बताओ, प्रिंसिपल कितना है 9600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/2, देखो कैसे लिख रहे हैं हम, ध्यान से कैसे लिख रहे हैं इस चीज़ को। और टाइम कितना है सर 5 बोलो कैसे है, 5/12 है। तो सर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिख देंगे 100 और यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई, आसान हो गया। ये फ्रैक्शन सोल्व करना आसान है ना आप लोग के लिए, बहुत आसान है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, अगर काटेंगे सर तो 12 8 96, बहुत सही, 8 से कट गया, एक काटेंगे तो कितने, 4 से कट गया, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 4 × 15 × 5 बताओ कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम सर। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया ना आप लोग का, ये कौन सा है, 4th नंबर है। टाइम को चेंज कर दिया गया, यहीं पर डायरेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि समझा चुके पहले ही। अगर 5 नंबर देखा जाए, 5 नंबर देखो आप लोग, प्रिंसिपल सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही है, टाइम गड़बड़ है, 146 डेज किया हुआ है। तो डेज को चेंज करेंगे किसमें, ईयर में। तो सर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम किसी डिवाइड करेंगे, 365 दिन से। एक साल में कितना दिन, 365, तो इतना दिन को चेंज करना तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 146 डिवाइड बाई कितना, 365। वैल्यू कैसे पुट करोगे, तुम्हारे ऊपर। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना के बराबर होगा सर, प्रिंसिपल कितना है 5000, कितना है सर 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 9, और ये सर टाइम कितना है 146 बाई कितना 365 इंटू कितना 100। क्या सॉल्व हो पाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, राइट आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग खुद से करेंगे, यानी 1 2 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, सिंपल एज दैट, लिख लेंगे लेकिन ऐसे से।
यही है मेन प्रॉब्लम, डिवीजन नहीं होता है और आप लोग गलती कर देते हैं, है ना। तो डिवीजन को सिंपल रख लो, कोई गलती ही नहीं होगा कभी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बना चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।